कबीना की सब कमेटी ऑन कोरोना, जिसके अंदर आज कोई फैसले किए गए हैं। एक फैसला ये है कि शॉपिंग मॉल और तमाम बाज़ारों की जो टाइमिंग है ईद तक उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। लिहाजा कल से जो शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलेंगी वो रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। ईद की खरीदारी करने वालों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। मज़ारात 24 घंटे के लिए खोल दिए गए। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल कहते हैं रात 10 बजे तक की इजाज़त बाज़ारों में रश को मद्देनज़र रखते हुए दी गई। आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की इस्तदा। वबा से मुतासरा फ़िज़ा में ईद की तैयारियाँ। अनारकली इचरा बाजार में ख़ातीन और बच्चों की गहमा गहमी उरूज पर। शाह आलम आज़म क्लॉथ मार्केट में शहरियों का बेपनाह रश। धर्मपुरा मॉल, हॉल रोड, इचरा टाउनशिप, गुलबर्ग, करीम ब्लॉक, मॉडल टाउन और चौक यतीम खाना बाजार में भी कपड़ों, जूतों और कॉस्मेटिक्स की भरपूर खरीदारी। दुकानदारों और शहरियों ने मिलकर कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। ईद से कबल बैंकों से लेन देन का आखिरी रोज। सख्त गर्मी में ब्रांचेस के बाहर शदीद रश। शहरियों और ताजरों को ईद से 3 रोज कबल 5 दिन के लिए बैंक बंद करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। अदायगियों, वसूलियों और ईद शॉपिंग के मुतासर होने के खदशे का इजहार। हुकूमत से जुमा और हफ्ते को भी बैंक खुले रखने का मुतालबा। बैंक्स फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन खुले ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। गुजारिश है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जुमा और हफ्ता ये दोनों दिन बैंक्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दरख्वास्त करूंगा कि हफ्ते की छुट्टी जब तक हमारे इक्तिसादी हालात मुल्क के अच्छे नहीं होते, हफ्ते की छुट्टी बैंकों की नहीं होनी चाहिए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। बिलाखिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो गई। लारी अड्डा, बादामी बाग, नियाजी अड्डा, बस स्टैंड से मुख्तलिफ शहरों के लिए बसों की रवानगी। रश न होने के बावजूद कोरोना SOPs नजरअंदाज करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट की मजम्मत। SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत। रेलवे को टिकट्स की बुकिंग के लिए ऐप पर इन्हिसार महंगा पड़ गया। रावलपिंडी और कराची जाने वाली ट्रेन में मुसाफिरों की अदम दिलचस्पी। तय करदा गुंजाइश कहीं कम मुसाफिरों का सफर। मजीद नुकसान से बचने के लिए रेलवे हुकाम ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बुकिंग काउंटर्स खोलने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी, मुल्तान, सक्खर, कराची और कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक एक बुकिंग काउंटर खोलने की हिदायत। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ खोल दिया गया। एहतियाती तदाबीर की रोशनी में मज़ार पर हाजिरी की इजाज़त। एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 10 अफराद को हाजिरी और फाते की इजाज़त होगी। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा। मुसद्दका मरीज पुलिस एहलकारों की तादाद 478 हो गई। वबा की ताब न लाने वाले 3 एहलकार शहीद हो चुके। अब तक 15,267 मुलाजमीन के टेस्ट हो चुके। 349 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। IG के हुक्म के बाद सूबे भर में टेस्टिंग का अमल तेज हो गया। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ में कोरोना की तस्दीक। लीगी रहनुमा की टेस्ट मुस्बत आने पर सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील। ताज़ा ट्वीट में खुद से मिलने वालों को भी अपना टेस्ट करवाने का मशवरा। जेलों में कैद मामूली नौयत के 1000 कैदी अपने प्यारों के साथ ईद मना सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा इक़दाम। कैदियों की सजाएं मुआफ़ कर दी, नोटिफिकेशन जारी। जेल में बच्चों, ख़ातीन और मखसूस कैदियों को प्यारों से बात करने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। ईद पर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का वबा से छाई मुश्किलात के बावजूद एड हॉक अलाउंस में 10% इजाफे पर गौर। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी इजाफे की तजवीज़। इजाफी एड हॉक अलाउंस और पेंशन के लिए 32 अरब से ज़ायद मख्सस किए जा चुके। जुम्मतुल विदा और ईद पर 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। एहलकार 5,000 मसाजिद, 189 खुले मकामात और 100 अहम मार्केट्स में ड्यूटीज देंगे। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। CCPO का ईद पर 1 व्हीलर्स और तेज़ रफ्तारी के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। जबकि IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जुम्मतुल विदा, चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ईद उल फितर पर सुबह की 21,013 मसाजिद, इमाम बारगाहों और 840 खुले मकामात पर 44,416 अफसरान और एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ईद के करीब पोल्ट्री ट्रेडर्स की मनमानियाँ। ब्रॉयलर मजीद महंगा करने के लिए मुर्गी की सप्लाई रोक दी। डीलर्स का रेट ना बढ़ाने के खिलाफ टोरंटो मार्केट में खाली गाड़ियाँ खड़ी करके एहतजाज। हड़ताल से नाजायज़ मुनाफाखोरों के बीच चांदी। 270 रुपये सरकारी निर्ख मअतल करके मुर्गी का गोश्त 350 रुपये किलो तक फरोख्त। शहरी दाद रसी के लिए ज़िले इंतजामिया की राह तकने लगे। बाजार खुल गए, शॉपिंग मॉल्स खुल गए, थिएटर्स नहीं खोले जा रहे। हुकूमत ईद उल फितर पर थिएटर्स खोलने की इजाज़त दे।
स्टेज फनकार प्रोड्यूसर्स भी मैदान में आ गए। ऐवान वजीर आला के बाहर धरना, होम डिपार्टमेंट ने कल तक का वक्त मांग लिया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने फिरोजपुर रोड और टाउनशिप में 7 गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सील कर दी। इख्तियारात का नाजायज फायदा और रिश्वत का नासूर, CCPO की मुलव्विस अफसरान और एहलकारों को सजाएं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 35 और रिश्वत खोरी में मुलव्विस 32 अफसरान एहलकारों को सजाएं। धोखादही में मुलव्विस 6 एहलकारों के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की गई। थाना SHOs की कारकर्दगी मॉनिटरिंग, DIG ऑपरेशंस ने नाकिस परफॉर्मेंस पर थाना वहादत कॉलोनी के SHO को मुअत्तल कर दिया। इंस्पेक्टर हाफिज शहबाज महमूद को फौरी पुलिस लाइन रिपोर्ट की हिदायत। मासूम बच्चों से जिनसी ज्यादती में मुलव्विस मुलजिमान के लिए पुलिस का रवैया नरम क्यों? ज्यादती के 26 मकामात में से सिर्फ 3 के DNA सैंपल्स का हसूल सवालिया निशान। बेशतर मुकदमात में नाकिस तफ्तीश, मुलजिमान महफूज और वाक़यात शहादतें तबाह होने का इंकशाफ। IG पंजाब का पुलिस की कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी, आला हुकाम से रिपोर्ट तलब करी। गिरफ्तार मुलजिमान ईद से कबल जमानतों के लिए कोशां, लाहौर हाई कोर्ट में तातीलात से कबल आखिरी रोज। दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा, चीफ जस्टिस समेत 10 जजेस सुनवाई में मसरूफ। पैरवी करने वाले वकला ने फीसें भी बढ़ा दी। ईद अपनों के संग मनाए, दरख्वास्त जमानत दायर करने वाले मुतादिद मुलजमान के लिए खुशखबरी। सेशन कोर्ट ने 74 मुलजमान को जमानतों पर रिहा कर दिया। मजमूई तौर पर 164 मुलजमान ने जमानत के लिए दरख्वास्तें दायर की थीं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जराइम में मुलव्विस 46 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। मुतल्लिका कैदी अपनों के साथ ईद की खुशियां मना सकेंगे। वायरस फैलाव के खदशात, गार्डियन कोर्ट ने बच्चों से मुलाकातें मनसूख कर दी। फैसले से आपस में नाराज वालिदैन के जज्बात पर औस पड़ गई। फैसले से टूटते बिखरते 800 खानदान मुतासिर। मुलाकातों की मनसूखी पर बच्चे मायूस, ईदी से भी महरूम रह गए। हाई कोर्ट में बिजली बिलों पर ताखीर से अदायगी के सरचार्ज के खिलाफ समाअत। अदालत ने बिजली बिलों पर लेट पेमेंट सरचार्ज की वसूली तक ताहुक्म सानी रोक दी। अदालत आलिया में कोरोना से जाबहक अफराद के लिए अलग कब्रिस्तान की दरख्वास्त पर समाअत 3 जून तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक अहम केस की समाअत। बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ईद उल फितर के बाद फैसला सुना देंगे। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। ईद से कबल नैब की जानिब से सादा लॉ शहरियों की दाद रसी। हाउसिंग सोसाइटीज के हाथों लुटने वालों में 8 करोड़ 35 लाख रुपए तकसीम। नैब डायरेक्टर एहतराम डार का शहरियों को जमीन खरीदने से पहले मुकम्मल तसल्ली करने का मशवरा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर की शिरकत। IT सिस्टम की खरीदारी समेत दीगर अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब मुकदमात की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील। जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी की सरबराही में नया 2 रुकनी बेंच 1 जून से नैब के CC समाअत करेगा। नया बेंच चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी से तश्कील दिया गया। सब्सिडीज में कमी, अखराजात पर कंट्रोल। वज़ीर आला पंजाब की नए माली साल में सख्त माली डिसिप्लिन अपनाने की हिदायत। ज़ेर सदारत इजलास में हुकाम को गैर ज़रूरी अखराजात पर कट लगाने, किफ़ायत शारी के लिए ठोस प्लानिंग की तैयारी का हदफ। इजलास में आइंदा बजट में सेहत और दीगर समाजी शोबों को अहमियत देने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी में कुरान तर्जुमा प्रोग्राम के लिए तैयारियां मुकम्मल। लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी खुलते ही तालीमी प्रोग्राम पर अमल किया जाएगा। VC PU की जानिब से इक़दाम पर गवर्नर पंजाब का इज़हार तशक्कुर। बोले, जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। टेलीमेडिसिन सेंटर्स की कामयाबी पर गवर्नर पंजाब की VC KEU प्रोफेसर खालिद मसूद की भी तारीफ। वज़ीर आला ऑफिस में PTI रहनुमा शाहीन रज़ा शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआए तक़रीब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर का शाहीन रज़ा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी। उस्मान बुज़दार का शाहीन रज़ा शहीद को खराज अक़ीदत पेश। गुजरावाला में इंस्टीट्यूट शाहीन रज़ा के नाम से मंसूब करने का ऐलान। उधर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का मरहुमा रुकन असम्बली के भाई को टेलीफोन। शाहीन रज़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का मियां प्लाजा जौहर टाउन मॉडल बाजार का दौरा। अशिया के मेयार और कीमतों पर सूबाई वज़ीर का इजहार इत्मीनान। असलम इकबाल का मैरिज हॉल्स की बंदी से पोल्ट्री इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान का एतराफ़।
بولے جلد مسائل حل کر لیں گے. جبکہ آل پاکستان پرائیویٹ ہنرمند ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی صوبائی وزیر میں اسلم اقبال سے ملاقات. پرائیویٹ فنی تعلیمی اداروں کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا. صوبائی وزیر کی نجی فنی تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے حکومت سے بات کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ اپنا لوہا منوا رہے ہیں. عثمان بزدار نے کورونا کے ساتھ انتظامی امور کو بھی نظر میں رکھا ہے. وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. بولے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کی زیر صدارت اجلاس. اسکول کھولنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. کورونا وائرس کی بدولت طلباء، اساتذہ اور اسکولز کو پیش مسائل پر گفتگو ہوئی. مراد راز کہتے ہیں صوبے بھر کے اسکولز کو کھولنے سے پہلے طلباء کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کریں. ٹڈی دل سے متعلق نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا ویڈیو لنک اجلاس. وزیر زراعت نعمان لنگڑیال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت. پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ. بیگم گورنر پروین سرور کا بھابڑا اسٹاف ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈسپنسری کا دورہ. پولیو ورکرز سے ملاقات کر کے فیلڈ میں پیش آنے والے مسائل بارے گفتگو. پروین سرور کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مقصد گھروں سے نکلنا نہیں. اگر عید کے لیے ضروری جانا ہے تو SOPs کا خیال رکھیں. چینی کونسل جنرل کا چینیوں کی سیکیورٹی پر مامور SPU کو خراج تحسین پیش. اسپیشل پروڈکشن یونٹ کی کورونا سے حفاظت کے لیے چینی کونسل جنرل نے فورس کو 10,000 سرجیکل ماسک کا عطیہ بھی کیا. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لیگی رہنماؤں کے اہم اقدامات. چیئرپرسن شعبہ خواتین شائستہ پرویز ملک نے NA 133 میں وائرس سے بچاؤ کے لیے اسپرے شروع کروا دیا. نون لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر، رمضان صدیق بھٹی اور میاں محمد سلیم کہتے ہیں حکومت کورونا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. حکومت کے کام بھی ہم کر رہے ہیں. شوکت خانم اسپتال میں اسٹیریوٹک ریڈیو تھراپی کے ذریعے کینسر کا جدید علاج شروع. 70 کروڑ کی لاگت سے جدید اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو تھراپی مشین نصب کی گئی. چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عاصم یوسف کہتے ہیں جدید تکنیک صرف جسم کے کینسر زدہ حصے کو ریڈیشن دیتی ہے، دیگر اعضاء متاثر نہیں ہوتے. اخوت فاؤنڈیشن نے کورونا کے بلا معاوضہ ٹیسٹ کے لیے کٹس کی فراہمی کا بیڑا اٹھا لیا. گورنر ہاؤس میں UHS اور اخوت فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدہ. تشخیصی ٹیسٹ کے لیے اخوت فاؤنڈیشن ابتدائی طور پر 11,500 کٹس فراہم کرے گا. سربراہ UHS پروفیسر جاوید اکرام کا میڈیا ورکرز کے مفت ٹیسٹ کا اعلان. سمز اور امریکہ میں زیر تعلیم طلباء نے موبائل وینٹیلیٹر تیار کر لیا. سروسز ہاسپٹل میں 2 سالوں سے جاری پروجیکٹ میں تیار ہونے والے دونوں وینٹیلیٹر سمز کو عطیہ کر دیے گئے. طلباء کی اہم کاوش پر قائم مقام چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ سمز پروفیسر جاوید گردیزی کی مبارکباد. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے وینٹیلیٹر کی تیاری ادارے کے لیے بڑا اعزاز قرار دی. T20 اور ون ڈے کے کپتان بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. جنوبی افریقن لیگ سپنر عمران طاہر نے پاکستانی شاہین کو ورلڈ نمبر 1 ماسٹر بیڈمنٹن وراٹ کوہلی کے ہم پلہ قرار دے دیا. بولے بابر اور کوہلی کی پرفیکٹ ٹائمنگ سے ڈر لگتا ہے، دونوں کو گیند کراتے ہوئے محتاط رہتا ہے.